ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। पहले चरण की वोटिंग के रुझान ने सत्ता में बैठे तानाशाहों के घमंड को चकनाचूर कर दिया है। अब रुझान इंडिया गठबंधन के पक्ष में चारों तरफ से उभर रहे हैं और सत्ता में बैठे लोग धीरे धीरे नीचे दलदल में धंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इस देश की जनता राजा जी को कुर्सी से फेंक कर नीचे उतारना चाहती है तो वो भला इसको कैसे स्वीकार कर ले। गद्दी को छोड़ने के लिए कोई भी तानाशाह कभी भी सहमत नहीं होता है। इसलिए जितने चरणों के चुनाव बाकी रह गए उसको, इस देश को दंगों की आग में, सांप्रदायिकता की आग में, नफरत में झोंकने के लिए, झूठ के आडंबर में उसको लपेटने के लिए पूरी तैयारी इन्होंने कर ली है। एक दिन तो ऐसी बैटरी डाउन रही इनकी, जहाँ जहाँ सभा में बोलते थे उनसे स्पष्ट लग रहा था कि वोटिंग के रुझान ने इनके अंतर्मन को बता दिया है कि इस देश की जनता तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल किए गए लफ्ज़ ज़बान से और ज़्यादा मूर्ख बनने वाले नहीं है, तुम्हारे झूठ पर और ज़्यादा विश्वास करने वाली नहीं है। सिर्फ प्रभु श्री राम 370 धारा हमने कश्मीर में हटा दी और 5 किलो फ्री का राशन, इसके सहारे तुम जो वोट मांग रहे थे वो कामयाब होने वाला नहीं है। देश को रोजगार चाहिए और महंगाई से निजात चाहिए। इनकी अब नीति बदल गई है। इन्होंने देश को सांप्रदायिकता में झोंकने का निश्चय कर लिया है। आज ही राजस्थान के बांसवाड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा नीच बयान दिया है जिसको सुनने के बाद आपका भी माथा ठनक जाएगा। ऐसा झूठ जिसको पहले बेनकाब किया जा चुका है फैक्ट्स के साथ, और उसके सहारे मुसलमान समुदाय को टारगेट करना, ज़्यादा ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले को टारगेट करना। पहले तो इनका मैं वीडियो सुनाना चाहूँगा और फिर बताऊँ बिगागी इसमें कितना झूठ है और इनके मन की मनसा क्या है, कितना भारी आघात पहले चरण के चुनावी रुझान ने इनको पहुँचाया है। पहले एक पार्ट में इनकी वीडियो सुन लीजिए। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। क्या कहा? पहले वाली सरकार होती थी, कांग्रेस सरकार की तरफ इशारा था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ इशारा था, जिन्होंने एक बार कहा था कि देश के तमाम संसाधनों पर पहला क्लेम, पहला दावा अल्पसंख्यकों का है, विशेषकर मुसलमानों का है। इन सब को लेकर हमें कानून बनाना चाहिए, जिसमें कौन कौन शामिल थे? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इनका जिक्र उस भाषण में इन्होंने पहले किया था। ये पूरी वीडियो डिटेल में मैं पहले भी बना चुका हूँ, आपको दिखा चुका हूँ। तो सच ये है कि उन्होंने सिर्फ दावा शब्द का इस्तेमाल किया था, क्लेम का शब्द का इस्तेमाल किया था। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पहला हक मुसलमानों का ये कहा था, ये बिल्कुल कोरा झूठ है। और उन्होंने संदर्भ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों तीनों को लेकर कहा था, अकेले मुसलमानों को लेकर नहीं कहा था। ये भी सच्चाई है। यहाँ ये फिर से झुटलाए जाते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करके कहाँ पहुँच गए? सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने में। इनको पता है तुम्हें वोट सिर्फ मिल सकता है तो इस देश की जनता को आपस में लड़ाकर, दंगे फसाद में जलाकर ही मिल सकता है। इसलिए उस पर उतर आए। देश के तमाम संसाधनों को इकट्ठा करके जिनके ज़्यादा बच्चे होंगे उनके अंदर बांटेंगे, घुसपैठियों में बांटेंगे। ये प्रधानमंत्री जी की शब्दावली है। क्या आप ऐसा होने दोगे क्या? जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं वहीं घुसपैठिए होते हैं क्या? क्या मुसलमानों के ही ज़्यादा बच्चे होते हैं? मैं तो छोटा सा देखता आ रहा हूँ, हमारे समाज में, गाँव में रहते हैं, दलित समुदाय के जितने भी हमारे पड़ोसी बंधु हैं उनके भी ज़्यादा बच्चे होते हैं। इसमें झूठ क्या है? पहले ऐसा समय था कि मेडिकल सुविधाएं उन तक उपलब्ध ही नहीं होती थी, पैसे ही नहीं होते थे लोगों के पास, प्रोटेक्टिव इस्तेमाल करना वो जानते ही नहीं थे, तो ज़्यादा बच्चे हो जाते थे। तो क्या वो घुसपैठिए हैं? कि इस देश का दलित समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे बताएंगे कि वो घुसपैठिए हैं और कांग्रेस देश के सारे संसाधनों को इकट्ठा करके उन दलित समुदायों में बांट देगी तो वो घुसपैठिए हो जाएंगे? या फिर आपका इशारा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की ही तरफ है?
ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों में बांट देंगे। कितना शर्मनाक बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक झूठी बात को कोट करते हुए। आप समझ सकते हैं कि तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो इस तरह की बातें करेंगे। रोजगार पर बातें करो, महंगाई पर बातें करो। इधर विपक्ष ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। आपकी स्क्रीन पर मैं आज ही दिखाना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी ने 30 लाख सरकारी पद जो खाली थे उनको भरने के लिए बाकायदा डेडलाइन दे दी है। हर विभाग लिखे हुए हैं, कितने पद खाली हैं वो लिखे हुए हैं, अधिसूचना कब जारी की जाएगी वो लिखी है, परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने की तिथि और नियुक्ति पत्र जारी करने की तिथि भी दे दी गई है लिखित में। मैनिफेस्टो तो पहले जारी हो ही चुका था और अब ये भी आ गया। भाई साहब क्या करें, क्या करें। पिछले दिनों जितने जुमले फेंके थे वो तो फुस हो गए, झूठ सबके सामने बेनकाब हो गया। न तो 15 लाख है, ना 2 करोड़ रोजगार मिले, ना ही बुलेट ट्रेन इस देश में चली, और ना ही स्मार्ट सिटी चारों तरफ हमें दिख रही, और ना ही महंगाई से हमें निजात मिला। इन्होंने नहीं कहा था 2013 के चुनाव में कि सिलेंडर को नमस्कार करके जाना चुनाव करने से पहले। तो फर्स्ट फेज में नमस्कार करके चली गई जनता और सबके सामने रुझान है। इनके जो कोर वोटर थे वोट डालने ही नहीं गए वो। और दलित समुदाय के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, मुसलमानों के ने जो तुष्टिकरण की राजनीति के चलते जो आघात सहा है, उन्होंने भर भर कर वोट किए, सब इनके विपक्ष में जा रहे हैं। रुदाली आ रही है, रो रहे हैं बुरी तरीके से। इतना ही नहीं, अगला पार्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुनाना चाहूँगा। भय कितना है, इससे तो इन्होंने टारगेट कर दिया सारे हिंदू समुदायों के कि देखिए इनकी सरकार आ गई तो कांग्रेस सारे के सारे संसाधनों को मुसलमानों में बांट देगी। इनका इशारा साफ तौर पर ये, मुझे कोई डर नहीं है इस बात को कहने में। ये घुमाकर कहते हैं, मैं बिल्कुल सीधा कहता हूँ। इन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार आ गई, वो तुम्हारी माताएं बहनों की सोने का हिसाब लेंगी, उनको इकट्ठा जानकारी उनके बारे में लेंगी और उस सोने को बांट देंगी इन ज़्यादा बच्चों वालों में। हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। छी आती है, घिन आती है, तुच्छता आती है, ऐसे लफ्ज का ये आदमी इस्तेमाल कर सकता है। सुनिए, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। इस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को एक देशभक्त कहने, भारत माता का सपूत कहने के नाते हमारी देश की महिलाओं के प्रति, माता बहनों के प्रति इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है कि मंगलसूत्र को ही बेच डालेंगे अगर वो सरकार में आ गए तो। क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला सिर्फ मुसलमान ही है और किसी के ज़्यादा बच्चे नहीं हैं? इन्हीं के पार्टी के जो सांसद महोदय हैं उनके बच्चे गिनवाने लग जाएं और उनके वक्तव्य सुनवाने लग जाएं तो इन्हीं की पोल पट्टी खुलकर सामने आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यार, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आपको उनको बातों को क्योट करके उनका आलोचनात्मक पॉजिटिवली रवैये से कीजिए ना। रोज़गार के ऊपर उन्होंने डेडलाइन दे दी है, महंगाई को लेकर, निजात को लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर हम दिलाएंगे, कर्ज से मुक्ति हम आपकी करेंगे। तो क्यों बौखला रहे हैं मोदी जी? देश की जनता का मूड जो बदल गया वो एकदम से नहीं बदलेगा। आप कितने ही जोर लगा लीजिए, कितना भी जोर लगा लीजिए, माताओं बहनों को डरा लीजिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम तुष्टिकरण से जोड़ दीजिए, या फिर आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को झूठी तरीके से क्योट करके ये कह दीजिए कि देश के सारे संसाधन ज़्यादा बच्चे वालों में बांट देंगे। मूड एक बार बदल गया ना, उसके बाद चीज़ें वापस नहीं आती। कितना ही छिटक लीजिए, पटक लीजिए, बिल्कुल मोदी जी आप बिलबिला जाइए, लेकिन जनता का मूड तो कुछ और ही कहता है। और शर्म आती है कि तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारे माताओं बहनों के मंगलसूत्र जैसे शब्दों को इस्तेमाल करके कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, इनकी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जो राम को लाए थे हम उन्हीं को लाएंगे। आपकी स्क्रीन पर वीडियो देख लीजिए, पीयूष गोयल जी की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, गाड़ी में पीछे देखिए हैं, जो राम को लाए हैं, राम लला को लाए हैं, हम उन्हीं को लाएंगे। हर जगह धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन देश की जनता को तो पता चल गया ना, बेरोजगारों के साथ क्या किया, दिया इन्होंने रोजगार, और अब मैनिफेस्टो जारी होने के बाद भी कोई उसके ऊपर बात नहीं। स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, क्या रहा? 15-15 लाख का क्या रहा? 2 करोड़ रोजगार का कोई हिसाब किताब है? ताली थाली बजाने से कोरोना भाग गया? कितने लाख लोग मारे गए भाई साहब? नोटबंदी में लाइन में लगाए गए तो काला धन वापस आ गया। स्विस बैंक की डिटेल मांगते थे, आ गई स्विस बैंक की डिटेल सबके सामने।
पैसा रुपया ऐसे नहीं लुढ़कता है, मुझे पता होता था। अब कैसे लुढ़क गया? सर्वोत्तम स्तर पर नीचे जा चुका है। पेट्रोल डीजल 35-40 रुपये लीटर मिलेंगे, गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा। कहाँ मिल रहा है? जीएसटी लाकर लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, जहाँ पर देश की जनता को रोजगार मिलता है, उनकी कमर तोड़ दी, वो बंद हो गए। लोगों की बचत कम होती जा रही है, कर्जा चढ़ता जा रहा है, पूंजीपतियों के हवाले देश के सारे संसाधनों को किया जा रहा है। देश की प्रदेशों की जनता जिन सरकारों को चुनती है अपने वोट को देकर, लोकतांत्रिक हक के बदले ये भाई साहब पैसों के बल पर उन विधायकों को तोड़ रहे हैं, सरकारों को गिराया जा रहा है। ये सम्मान है इस देश की जनता का? क्या इनके तानाशाही रवैये को अब भी इस देश की जनता नहीं परखेगी? इनके झूठ के और सांप्रदायिकता के दंगों की आग में वो ऐसे ही झुलस जाएगी? नहीं मोदी जी, कितनी ही कोशिश कर लीजिए, मेरा देश बहुत आगे बढ़ चुका है। देश नहीं चाहता जाति और धर्म के ऊपर हम भड़क कर, इन चुनिंदा लोगों के बहकावे में आकर हम अपने आप का, अपने भाईचारे का नुकसान करें। तस्वीरें आने लगी, आपकी स्क्रीन पर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली की वीडियो है। खाली कुर्सियां बता रही हैं कि ना तो इनके जुमले सुनने के लिए जनता तैयार है और ना ही इनके द्वारा दंगे फसाद करने वाले स्टेटमेंट से लोभ उन जनता के अंदर आ रहा है। नहीं चाहती कि वो पंडाल में जाकर इनको सुने। ऊब चुके हैं लोग। न तो रोड शो में वो इनकी लहर रही और न रैलियों में वो लहर रही। वो समय था जब ये झूठ बोलते थे और गोदी मीडिया गुब्बारे जैसी हवा इनके भरकर फुला देता था और देश की जनता को झूठे गर्व से चौड़ा करके रखता था। पंडाल से मोदी 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 की आवाज़ें आती थी, पर उन आवाज़ों के पीछे एक मन में एक आश्चर्य था, एक आस थी कि हाँ मोदी जी आए हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो ये भाई साहब बेनकाब हो चुके हैं। आप मुझे बताइए, क्या प्रधानमंत्री मोदी जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं उनके द्वारा इस तरह के लफ्ज़ बाण का इस्तेमाल करना क्या किसी शर्मनाक बात से कम है? मुझे बहुत बुरा लगा इनकी ये वीडियो सुनकर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि हमें अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाने होंगे जिसके चलते इनका भी भला हो सके, इनका उत्थान हो सके।